हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है डोमेन एंड रेंज। और ये रिलेशन फंक्शन का टॉपिक है। और आपको तो मंत्रा याद ही होगा बच्चों कि रटना नहीं है, समझना है। ये हमारा मंत्रा है और हमेशा इस पे वर्क करना है। ठीक है कि हमें चीज़ों को जितनी अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हमें इजी होगा और वो हमेशा याद रहता है। तो आज हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो डोमेन जो क्वेश्चंस करेंगे आज बेसिकली डोमेन पे ही करेंगे। तो डोमेन क्या होता है? सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन दिया है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो डोमेन क्या होता है? जो एक्स का वैल्यू है दिस इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन क्या है? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू जो हम इसको दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज क्या है? ये क्या होता है? रेंज जो फंक्शन है या फिर इसको हम लोग y भी बोलते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, इसको रेंज बोलते हैं। रेंज क्या है? ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, जो भी आउटपुट आता है उसे रेंज बोलते हैं। ठीक है, सपोज मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे दिया, ये कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो एक्स में मैं क्या वैल्यू पॉसिबल वैल्यू डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्स में कोई भी रियल नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू आएगी। सपोज मैंने एक्स की वैल्यू 1 दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, है ना। x की वैल्यू 2 दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो इस तरह से जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट है। तो x होता है इनपुट, इनपुट का मतलब क्या होता है? डोमेन। और y क्या होता है? और fx क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट का मतलब रेंज। ठीक है, तो ये क्लियर है। ये बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिकली मतलब इजी वे में इसको समझना है कि डोमेन और रेंज। डोमेन मीन्स इनपुट दिया हमने और जो आउटपुट आया दैट इज कॉल्ड रेंज। इतना क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या रिस्ट्रिक्शंस होता है। रूल्स रेगुलेशन जो रूल्स होते हैं वो क्या हैं इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। क्लियर है? अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 1 अपन एक्स माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जिसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, कोई भी फंक्शन अगर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या आपको यूज करना है? रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? क्या रिस्ट्रिक्शन होता है? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है। जो भी हम रेशनल फंक्शन यूज करते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 1 अपन एक्स माइनस 2। तो देखो यहाँ पे ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या बताया? रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए? ये पार्ट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2, 2 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो -2 +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो x 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू हम क्या इनपुट ले सकते हैं? 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट 2 हम कोई भी रियल वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसका 2 वे में हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट जो डोमेन इसका क्या होगा? आज हम अभी डोमेन निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ क्या निकालेंगे? पहले डोमेन निकालना सीखेंगे फिर रेंज सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डोमेन क्या है इसमें? देखो डोमेन क्या है, यहाँ पे 2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोई भी रियल नंबर ले सकता है -2 को माइनस कर देना है। ठीक है, रियल नंबर आप सबको पता है, कोई भी वैल्यू, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, नेचुरल, सारे नंबर्स जो होते हैं, सारे नंबर का जो बॉस होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, तो रियल -2। इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। एक और वे है इसको लिखने का, -∞। जैसे मान लो नंबर लाइन पे मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? एक 2 वैल्यू ले लिया।
यहाँ 0 ले लिया, सपोज 1 ले लिया, 2 ले लिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले सकता है, इधर पॉजिटिव भी लेगा और ये नेगेटिव भी लेगा। तो इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है इन्फिनिटी। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन हम लोग ये भी लिख सकते हैं, डोमेन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक लेगा, लेकिन 2 वैल्यू नहीं लेगा। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 2 इंक्लूडेड नहीं होता। यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इस तरह से हम डोमेन निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर रेशनल फंक्शन है, या फिर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट देख लिया हमने, सेकेंड क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो देखो जो रूट अंडर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन होता है, ये तो रेशनल फंक्शन का रिस्ट्रिक्शन हो गया। रूट वाले क्या होते हैं, जो अंडर रूट है, जो रूट के अंडर में जो भी एलिमेंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू, दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। जो रूट अंडर है, यहाँ पे लिख लो, रूट अंडर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। रूट के अंडर जो आपके वैल्यूज हैं, जो भी वेरिएबल है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, फिर वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमें डोमेन निकालना है इसका वैल्यू। तो मैं क्या लिख दूंगा, जो अंडर रूट में है, रूट अंडर में जो भी वैल्यूज है x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये नेगेटिव आएगा तो रूट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट बिकम्स द इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस 1, इधर ट्रांसपोज हुआ तो 1, सो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। तो इसको कैसे लिखोगे, ग्रेटर एंड इक्वल टू है तो ये हम क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 1 टू इन्फिनिटी। तो ये कौन सा वैल्यू लेगा, 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x का क्या वैल्यू होगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 1 से इन्फिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा। क्लियर है, रूट अंडर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। और जो रेशनल फंक्शंस होता है लाइक जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड में आता है। क्लियर है, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या क्वेश्चन है, 3x माइनस 2 x प्लस 1। अब इसका आंसर आप लोग बताओगे क्या होगा। इसमें आप क्या करोगे, ये भी रेशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो क्या करोगे, मैंने क्या कहा, सिंपली ऊपर न्यूमरेटर में तो x का कुछ भी वैल्यू डालो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बट डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे, x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, मतलब x माइनस 1 छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज लेगा। ठीक है, -1 एक्सेप्ट -1, x सारे रियल वैल्यूज लेगा। तो इसको हम डोमेन क्या डिफाइन करेंगे, डोमेन इक्वल टू r माइनस -1। r में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1, क्योंकि पूरे रियल नंबर में से सिर्फ -1 पे डिफाइन नहीं है, तो r माइनस -1। क्लियर है, इसको दूसरे वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू -1 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ये भी लिख सकते हो। नेगेटिव वैल्यू से -1 तक, -1 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, मतलब -1 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लेगा, लेकिन -1 नहीं लेगा। क्लियर है, तो ये भी डिफाइन कर सकते हो आप। आ रहा है समझ में आपको। इसीलिए मंत्रा याद रखना है, रटना नहीं है, समझना है। अदरवाइज क्या होगा, आप रट के करोगे, सारे क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। बट अगर आपको कंसेप्ट पता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो इजीली आप कोई न्यू क्वेश्चन भी हो तो उसको आप निकाल सकते हो। क्लियर है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड भी इजी है, 2x प्लस 1 फोर्थ
एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिनोमिनेटर है, शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। फिर इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -3 और x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्योंकि ये इधर दिस इज नॉट इक्वल टू 0 करोगे तो x इज नॉट इक्वल टू -3 होगा, और x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 करोगे तो x इज नॉट इक्वल टू 3 आएगा। तो ये दो वैल्यूज पे डोमेन डिफाइन नहीं होगा, तो आप क्या लिखोगे, डोमेन क्या होना चाहिए, आप सीधा लिख सकते हो r -3 और 3, -3 और 3 नहीं होगा, बाकी सारे वैल्यूज ये लेगा। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू -3 यूनियन -3 से 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, -∞ से -3 तक जाएगा, फिर यूनियन, क्योंकि -3 लेगा नहीं, फिर -3 से 3 तक जाएगा, 3 भी वैल्यू नहीं लेगा, इसलिए ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर 3 से इन्फिनिटी। इसमें क्या नहीं आ रहा, -3 और 3 को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज आ रहे हैं। तो आप जो भी MCQs वगैरह बनेंगे तो आपको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, और अगर आपको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो दोनों जो मेथड है वो आपको आना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इसको याद रखा करो कि इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है ऐसा, ये भी रेशनल फंक्शन में आ जाता है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब इसमें भी डिनोमिनेटर है, तो इसमें भी क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0। बट एक कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करोगे आप, इसका एलसीएम निकालो, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या होगा, 6 2 जा 12 होता है, -6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो आपको पता है, आपने 10th में भी पढ़ा है, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो x माइनस 2 और x माइनस 6, इसका मतलब क्या हो गया, अब x इज नॉट इक्वल्स टू 2 और x इज नॉट इक्वल्स टू 6, x 2 और 6 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है, बाकी सारे वैल्यूज लेगा, तो सेम r माइनस डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 2,6। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -∞ से 2 यूनियन 2 टू 6 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। आप ये चीज़ इसमें यूज कर सकते हो। क्लियर है, सबसे पहले हमने क्या किया देख लेते हैं एक बार, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 किया, इसको मिडल टर्म स्प्लिट किया, फ्रैक्शन में फॉर्म में निकालने के लिए मिडल फैक्टराइज किया इसको, 6 2 जा 12 होता है, तो -6 माइनस 2x माइनस 8x होता है, x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6, x माइनस 6 x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इधर x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x 2 और 6 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर होगा, तो -∞ से 2 यूनियन 2 टू 6 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, होप ही क्लियर होगा आपको, क्योंकि बहुत ही अगर इजीली आप समझते हो तो रूट और ये रेशनल वाले जितने क्वेश्चन हैं आप कर सकते हो। इसमें भी क्या देखना है, अब देखो इसमें क्या आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया और रूट भी आ गया, तो देखो ये पार्ट तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और रूट में आपको पता है इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होता है, बट ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर ये यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं रहता तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0, बट ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये पूरा क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब इक्वल टू 0 तो हमें यहाँ इंक्लूड नहीं लेना, हमें सिर्फ क्या लेना है,
एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो 1/0 हो जाएगा ये। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, ये है होता है वेवी कर्व बनाना है। यहाँ पे देखो ऐसे वैल्यूज लेना है जिससे जीरो आ जाए। एक तो x इक्वल टू का वैल्यू क्या आएगा, -1, x प्लस वन है तो x माइनस वन रखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे x 1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। हमें ऐसे पॉइंट देखना है जिस पे ये जीरो आ जाए। तो -1 रखने पे ये जीरो आ रहा है और दूसरा यहाँ पे 1 रखने से जीरो आ रहा है। ये दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दो। अब देखो इससे बड़ा वैल्यू कुछ भी लेंगे, यहाँ से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे राइट साइड में। सपोज मैंने 2 लिया तो 2 इसमें इस इक्वेशन में 2 पुट करो, 2 और यहाँ 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1। तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर वाले क्या होंगे, 1 से इधर ये सारे पॉजिटिव नंबर लेगा। ठीक है, -1 से 1 के बीच में सपोज जीरो आता है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में सपोज जीरो आता है, मैंने जीरो पुट किया, 0 प्लस 1 एंड 0 माइनस 1। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 -1, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो ये इसके बीच में वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। और फिर -1 से छोटा कुछ भी वैल्यू लोगे, सपोज -2 रखा मैंने, -2 प्लस 1 और यहाँ पे -2 माइनस 1, -2 प्लस 1 -1 आया, और -2 माइनस 1 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आ गया। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखो ये पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू है, ये जो पूरे इक्वेशन का वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को लेना है। तो देखो इधर क्या होता है -∞, इधर क्या होता है इन्फिनिटी। तो इसका पॉजिटिव वैल्यूज क्या होगा, -∞ टू -1, -1 इंक्लूड करेंगे -1 इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि -1 करेंगे तो यहाँ पे जीरो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो -1 पे इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज वाले हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। क्लियर है। वेवी कर्व में क्या करना है आपको, पहले तो डिफाइन किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया। फिर जब भी ये वैल्यूज होता है, मैंने क्या बताया, नंबर लाइन पे ऐसा वैल्यूज ले लो जिससे जीरो है, -1 रखने से जीरो आएगा और यहाँ पे 1 रखने से जीरो आएगा। फिर हम लोग इसके राइट में जो भी वैल्यूज है उसके वैल्यूज चेक कर लो कि ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। 2 रखने से ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव हो गए। -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज जीरो लिया तो 0 प्लस 1 0 माइनस 1, ये नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव लिख लो और इधर पॉजिटिव लेगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, क्यों, क्योंकि दिस होल जो वैल्यूज है इज ग्रेटर देन जीरो है। तो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, आपका ये क्या हो जाएगा, डोमेन। होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में डोमेन के और क्वेश्चंस करेंगे, जो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस होते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे।